Good morning, everyone. Welcome to the another session of information and technology. So, what we are going to discuss today in this video? Today, we will share you two videos. First video to give you a clear idea what you have to study and what you have to omit for the final board exams. Why this confusion came and why this situation came? Because many of you have got a book from the market which is based on the last year syllabus, and later on in the market the publisher has given a different version of book or different edition of book with the current syllabus of IT. Whether you have the old book or you have the new book, in both cases you don't get panic, you don't have to worry. In this video, you will have a clear idea what I am supposed to study for the board exam. So, when you go through the details of content, आपकी स्क्रीन पे अभी जो डिटेल्स ऑफ कंटेंट दिख रहा है, दिस इज द डिटेल्स ऑफ कंटेंट और दिस इज द कंटेंट ऑफ द बुक विच इज देयर एज पर द न्यू एडिशन ऑफ सिलेबस और न्यू सिलेबस ऑफ सीबीएसई. ठीक है, तो इस वीडियो में आपको न्यू एडिशन ऑफ सिलेबस के हिसाब से या न्यू करंट सिलेबस ऑफ सीबीएसई के हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. आप थोड़ी देर के लिए लास्ट ईयर के सिलेबस को या लास्ट ईयर के एडिशन पे जो आपने बुक ऑलरेडी परचेज किया हुआ है उसको भूल जाइए. अगर आपने लास्ट ईयर के एडिशन के बेसिस पे बुक परचेज किया होगा तो आपने दो बुक खरीदी होंगी, एक बुक पार्ट ए का, एक बुक पार्ट बी का. ठीक है, इस एडिशन यानी जो करंट एडिशन जो इस साल मार्केट में जो नया एडिशन आया मार्केट में बुक का, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी एक ही किताब में है. पार्ट ए पिछले साल भी था, इस साल भी है, पार्ट बी भी था, पार्ट बी इस साल भी है. लेकिन डिफरेंसेस कहाँ है जिसके बारे में हम लोग तभी से बात कर रहे हैं. अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा था, मैं बात कर रहा था कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो नया एडिशन ऑफ सिलेबस है या जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या पढ़ना है. सेकंड, अगर आपने नई बुक नहीं खरीदी है उस सिचुएशन में आपको क्या करना है. थर्ड, पूरा कंटेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से. फोर्थ, हमारा सिलेबस में क्या क्या बचा हुआ है जो हमें कवर करना है सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन से पहले. द फर्स्ट थिंग दैट डिफरेंसेस सिर्फ पार्ट बी में है. पार्ट ए यानी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, आपको अच्छी तरीके से पता है यू हैव टू पार्ट ऑफ योर कोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी, जिसका कोड है 402. इस बुक का, इस कोर्स का दो पार्ट है. पार्ट ए दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, पार्ट बी दैट इज सब्जेक्ट स्किल्स. ठीक है, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पूरी तरीके से इंटैक्ट है, पूरी तरह से एज इट इज है, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है. आपने जो जो चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिया है या हमने जो भी डिस्कशन किया है सेशन के स्टार्टिंग में, सारे चैप्टर एज इट इज है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है. सो प्लीज जस्ट इग्नोर और जस्ट रिलैक्स्ड अबाउट द पार्ट ए. पार्ट ए से आपका 10 मार्क्स का एग्जाम होगा. ठीक है, टोटल थ्योरी एग्जाम आपका 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 मार्क्स आपके पार्ट ए से पूछा जाता है और 40 मार्क्स पार्ट बी से पूछा जाता है. ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन चलता है कि ये सब्जेक्ट का मार्क्स बेस्ट 5 में कंसिडर किया जाता है जब हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं क्लास का या रिजल्ट का. बिल्कुल भी नहीं. आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मार्क्स आपके एडमिट मार्कशीट में दिखेगा, आपने जो भी स्कोर करेंगे दिखेगा. ठीक है, इसका एक प्लस एड ऑन एडवांटेज उन बच्चों के लिए है जो मैथ, साइंस और सोशल साइंस में अच्छा नहीं कर पाते हैं. इन केस आप इन तीनों सब्जेक्ट में से, मैथ में, साइंस में और सोशल साइंस में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप नहीं पास कर पाते हैं, आप 33 मार्क्स नहीं ला पाते हैं,
उस केस में आप जो भी स्कोर करेंगे आईटी में वो मार्क्स आ जाएगा 5th सब्जेक्ट में और आपका परसेंटेज कैलकुलेशन होगा। अगर आप इन तीनों में पास कर जाते हैं, मैं इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लैंग्वेज आपका कंपलसरी है, मैं बात कर रहा हूँ 3 सब्जेक्ट की। अगर आप मैथ साइंस सोशल साइंस में पास कर गए, उधर इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश संस्कृत में भी पास कर गए, दोनों सिचुएशन में उस सिचुएशन में आपके लिए ये एक बस एडिशनल सब्जेक्ट रह जाएगा। उसमें आपका परसेंटेज उन 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे ही होगा, इंग्लिश हिंदी और मैथ साइंस सोशल साइंस, इंग्लिश संस्कृत या मैथ साइंस सोशल साइंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन केस यू आर नॉट एबल टू गेट द पासिंग मार्क्स इन math, science or social science, then your percentage get calculated, your results get calculated based on the IT marks considered as a 5th subject। जिसमें फिल करेंगे वो साइड हो जाएगा और IT का मार्क्स रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आएगी कि सर हम मैथ साइंस सोशल साइंस में तो पास हो जाते हैं, हम क्यों पढ़े IT को? सिर्फ एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। अगर आप IT के कंटेंट को देखेंगे, इसका कंटेंट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 10 इयर्स डाउन द लाइन आप किसी भी जगह पर काम करें, अपनी कंपनी हो, किसी कंपनी के अंडर में काम करें, अपना बिजनेस हो, किसी दूसरे सेक्टर में हो, सर्विसेज में हो, लॉ एंड ऑर्डर में हो, कहीं पर भी हो, यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी वेरी मच फेमिलियर विद द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और उसी हिसाब से आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक पार्ट दिया गया है जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है, आपके ग्रीन स्किल्स के बारे में बात की गई है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में बात की गई है। तो पहला बेनिफिट, सबसे मेजर बेनिफिट, दैट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर करियर, विच एवर सेक्टर्स यू गो, you can't ignore the introduction or uses of IT in your industry. The first reason. Second reason, that there is a higher probability of getting 100 by 100 marks in this subject. ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा करते हैं इस सब्जेक्ट में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप थ्योरी के 50 by 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन स्कोर 50 by 50 इन द स्कूल इंटरनल एग्जाम मार्क्स, प्रैक्टिकल जो अलग अलग मार्क्स है। Now you think about a situation when your mark sheet will have one subject where you will get complete 100 by 100 marks in that particular subject and there is higher probability of getting 100 in subject IT. तो अगर आप एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि मुझे 100 स्कोर करना है एक सब्जेक्ट में, तो IT आपके लिए एक बेस्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली 100 स्कोर कर सकते हैं। आज का थ्योरी पोर्शन, इसका प्रैक्टिकल पोर्शन को अच्छे से कवर करके, और बाकी ये सिर्फ और सिर्फ एक इम्पोर्टेंट स्किल्स है जो किसी के लिए भी मैंडेटरी है आज के टाइम पे। और 10 इयर्स डाउन द लाइन जब आप कहीं पर काम करेंगे आप, तब कितना इंपॉर्टेंस होगा आप और हम बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते। चलिए, ये तो सारी भूमिकाएं थी, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि डिफरेंसेस ऑफ कंटेंट में पार्ट ए में कोई भी चेंजेस नहीं है। पार्ट बी में से कुछ कुछ चैप्टर्स है जिनको हटा दिया गया है रिवाइज सिलेबस के हिसाब से। अब किनको किनको हटाया गया है उसमें डिस्कशन करने से ज़्यादा जरूरी ये है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मेरे हिसाब से कि ये ज़्यादा जरूरी है कि मुझे क्या क्या चैप्टर कवर करना है नए सिलेबस के हिसाब से, ये ज़्यादा जरूरी है, ना कि ये जानना जरूरी है कि किनको किनको हटा दिया गया। तो इसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको अभी मैं पूरे नए सिलेबस के कंटेंट को डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपके पास अगर ओल्ड बुक है तो आप उसके कंटेंट को बिल्कुल भी मत देखिए, आप कंफ्यूजन में आएंगे। ये डिटेल्स ऑफ कंटेंट में आपकी इसको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। अगर आपके पास नहीं है नया बुक, उसके बाद अगर नहीं है नया बुक तो मैं आपको ये सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, ठीक है। बस मैं ये बताना चाहता था कि डिफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी में है, पार्ट ए में कोई डिफरेंसेस नहीं है, एज इट इज है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपने 5 चैप्टर कवर किया, 5 चैप्टर है। सब्जेक्ट स्किल्स में कुछ कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है और एक नया चैप्टर ऐड किया गया है। तो उसके बारे में डिस्कस करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे करना क्या क्या है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो लेट्स जस्ट बिगिन दैट, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और अभी ऐड करना चाहता हूं कि अगर आपके पास
नई बुक नहीं है, ओल्ड बुक है। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगा, क्या मुझे नया बुक खरीदना ज़रूरी है, क्या मुझे सारे चैप्टर्स को एक साथ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। व्हाट वी हैव डन कि वी हैव जस्ट कंपाइल्ड ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ पार्ट बी, यानी चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 12 तक सारे चैप्टर्स का पीडीएफ इसको हम लोगों ने मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ बना दिया है। हालांकि ये सारे चैप्टर्स आपको गूगल क्लासरूम में भी दिए जा चुके हैं जब इन चैप्टर्स को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को हम लोग ऑलरेडी फिर से एक सिंगल पीडीएफ में कंपाइल करके आपको गूगल क्लासरूम में ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको नए बुक के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ओके, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस ऑफ सीबीएसई, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने आपको अभी भी बताया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पार्ट ए में एज इट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 5 चैप्टर्स आर देयर, ऑल 5 चैप्टर्स आर हियर। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आ जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी का जो पहला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 जो है एडवांस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, दिस चैप्टर वी हैव नॉट कवर्ड, ये चैप्टर हम लोगों ने कवर नहीं किया है। इसमें से कुछ कुछ टर्म है जो हम लोगों ने कवर किया हुआ है, किसके बेसिस पे? पुराने बुक के हिसाब से। तो मैं उन टॉपिक्स को बता देता हूं, ठीक है, कि किस तरीके हम लोगों ने मोर और लेस इसमें आपका जो टॉपिक कवर किया है, जो मुझे समझ में आ रहा है, लास्ट 3 टॉपिक, मेल मर्ज, प्रिंट एड्रेस लेबल, ठीक है। बाकी के अलावा जितने भी टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल डू काइंड ऑफ डू एंड लर्न मेथड्स पे बेस्ड है कि आपको स्टेप बेस्ड पे इनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है। तो इस चैप्टर के लिए मैं कोशिश करूंगा, अगर पॉसिबल होगा तो एक वीडियो या इसका 2 वीडियो बनाकर आपको मैं दूंगा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, ठीक है। एडवांस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, दिस चैप्टर वी हैव नॉट कवर्ड, आई एम टेलिंग यू दिस इज द चैप्टर विच वी हैव टू कवर। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो ऑलरेडी हम लोग करते आए हुए हैं या समझ में आता है, बट स्टिल विल हैव रिकैप्सुलेशन ऑफ दिस। इसमें से जो मेल मर्ज है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर 7 पे, एडवांस फीचर ऑफ स्प्रेडशीट। यहाँ से हम लोगों ने नए बुक के हिसाब से शुरू किया था, नया सिलेबस के हिसाब से। दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड वेयर वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इफ एनालिसिस, जहाँ पर सिनारियो, मल्टीपल ऑपरेशन, गोल सीक, सोल्वर, लिंकिंग, शेयरिंग ऑफ स्प्रेडशीट, रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, हाइपर लिंक कैसे करते हैं, ये सब बारे हम लोगों ने बात किया था। एडवांस फीचर ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का और एक चैप्टर, ठीक है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे एक चैप्टर, स्प्रेडशीट का 2 चैप्टर, 7 एंड 8। 8 चैप्टर पे हम लोगों ने देखा किस तरह से रिकॉर्ड चेंजेस करते हैं, ट्रैक चेंजेस कैसे करते हैं, किस तरह से कंपेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, मैक्रो कैसे क्रिएट करते हैं, मैक्रो में आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। चैप्टर नंबर 9 एंड 10 दीज आर बेस्ड ऑन डेटाबेस, जो रिसेंटली हम लोगों ने कंप्लीट किया है कि डेटाबेस है क्या, डीबीएमएस क्या है, आरडीबीएमएस क्या है, बेस किस तरह से काम करता है, टेबल को अलग अलग मेथड से क्रिएट कैसे करते हैं, चाहे वो डिज़ाइन व्यू हो या विजार्ड हो, व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म्स, रिपोर्ट, क्वेरी, ये सब क्या है, इन ऑब्जेक्ट्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डेली लाइफ में डेटाबेस बनाते समय, ये हम लोगों ने देखा चैप्टर 9 पे। चैप्टर 10 मोर ऑफ एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम लोगों ने 4 स्टेटमेंट के बारे में बात किया। डीडीएल, डेटा डिस्क्रिप्शन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। हम लोगों ने देखा किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम लोग क्वेरी का यूज़ करते हैं, डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, डेटा को अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। तो चैप्टर 9 और 10 भी हम लोग देख चुके हैं। चैप्टर 11 वेब एप्लीकेशन, दिस इज द चैप्टर विच इज इन देयर इन योर ओल्ड बुक इन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आप जो देखे होंगे सब्जेक्ट स्किल्स, जो आपका हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग पे किया था, पार्ट बी का सबसे फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका फंक्शनल इंग्लिश, उसको हम लोगों ने नहीं करना था। चैप्टर 2 जो है, अगर आपके पास ओल्ड बुक है उसमें देखेंगे, चैप्टर 2 इज बेसिकली नेम्ड एज वेब एप्लीकेशन, तो उसको नए बुक में चैप्टर 11 पे डाल दिया गया है। तो इसके सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, किस तरह से एज ऑफ एक्सेस सेंटर यानी
टॉगल की, फिल्टर की, स्टिकी की, माउस की, साउंड सेंट्री की, ये सब का अलग अलग यूज़ करते हैं। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के टाइप क्या है, डब्ल्यू क्या है, उसके फीचर्स क्या है, किस तरह से नेटवर्क का आर्किटेक्चर काम करता है, डीएनएस क्या है, स्विच, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे, बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लोग इस चैप्टर पे देख चुके हैं। ब्लॉग, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, अलग अलग एप्लीकेशन जैसे ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, यूपीआई, इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योर पासवर्ड। तो ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं चैप्टर 11 पे, ये भी हम लोग कर चुके हैं। देन चैप्टर नंबर 12, वेब सिक्योरिटी एंड वर्क प्लेस सेफ्टी। ये एक और चैप्टर है जिसको हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है या फिर स्टार्ट भी नहीं किया है। तो अगर आप इसके कंटेंट को देखेंगे तो इसका कंटेंट को रिसेंट सिनारियो से जोड़कर डाला गया है। उसमें थोड़ा सा ऐड किया गया है कि वेब सिक्योरिटी क्या है, उसका इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है, साइबर थ्रेट आज के टाइम पे क्यों एक बहुत बड़ा थ्रेट है किसी भी नेशन के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है वेब सिक्योरिटी के लिए, वर्क प्लेस में क्या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, फर्स्ट एड वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर ये जो कोविड-19 का पैंडमिक है इसके कारण जो लॉकडाउन लगा उससे क्या क्या चेंजेस या क्या क्या इम्पैक्ट रहा हमारे सोसाइटी में, ठीक है। एक्सीडेंटल टाइप, अलग अलग तरह के एक्सीडेंटल टाइप में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि पार्ट ए हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिमाग लगाना है। पार्ट ए हम लोग पूरा एज इट इज कर चुके हैं। पार्ट बी में आपका टोटल चैप्टर है 6 से लेकर 12, 7 चैप्टर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर में से 5 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने नहीं किया है और चैप्टर नंबर 12 नहीं किया है, ठीक है। तो चैप्टर 6 और 12 हम कंप्लीट करेंगे सेकेंड टर्म के पहले। इन केस अगर कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि दोनों चैप्टर को कुछ एक पार्शियली ओवरव्यू कर दे सेकेंड टर्म के पहले, और आफ्टर द एग्जाम वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस चैप्टर वंस अगेन, ठीक है। आज आपका एक क्लास है, नेक्स्ट आपका एक क्लास है, फिर नेक्स्ट वीक में हमारे 2 क्लास मिलेगा। टोटल वी आर हैविंग 4 क्लास। We will try to finish off the things properly in detailed video form or detailed description or detailed analysis form. If not possible, we will have a partial introduction about both the chapter. Chapter 6 और Chapter 12 का एक partial introduction देके आपको वो chapter बस touch करेंगे, और after the exam we will cover only if we will not have enough time to cover the lesson. If we will have the time, we will cover it with the same flow chart or with the same flow how we are dealing with the other chapter. ठीक है। तो ये वीडियो में बस आपको बताने का पर्पस यही था कि आखिर ये सारा जो चेंजेस आया या जो सिलेबस में चेंजेस आया, रिसेंट जो भी अपडेशन आया सीबीएसई के सिलेबस में, मेन्यू मॉडिफिकेशन जो भी हुआ, उसका हमारे करिकुलम या कंटेंट पे क्या चेंजेस आया है या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो इतना देर अगर आपने पेशेंटली सुना है तो आई एम वेरी थैंकफुल। अगर नहीं सुना है, अगर नहीं समझ में आया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है दिमाग में, तो बस आपको एक छोटा सा फिर से रिकैप्सुलेशन दे देता हूँ। आपको बस इस बात पे फोकस करना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपके पास पुरानी बुक हो या नई बुक हो, पैनिक नहीं करना है। थर्ड थिंग, अगर पुरानी बुक है आपको पार्ट बी एज इट इज पूरा सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा। पार्ट ए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको पार्ट बी में से जो जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, कोशिश करेंगे उन चैप्टर्स को हम लोग फिर से कर ले, मैंने कंप्लीट कर ले, रिवीजन कर ले सेकेंड टर्म के पहले। इन केस अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग डिटेल में अच्छे तरीके से उसको सेकेंड टर्म के बाद करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि हाउ मेनी क्लासेस वी आर गेटिंग बिफोर द सेकेंड टर्म। वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ एवरीथिंग बिफोर द सेकेंड टर्म। तो कुल मिलाकर आपका टोटल चैप्टर्स कितना हो गया? पार्ट ए से 5 चैप्टर और पार्ट बी से 7 चैप्टर्स, यानी 12 चैप्टर्स आपको स्टडी करना है। पार्ट ए में आपको 10 मार्क्स आएगा, उसके लिए भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, और नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स, इस पॉइंट द पार्ट ए पोर्शन इज वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस हिसाब को
आपको तैयारी करनी है, आप उसको इजीली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या आपको करना है। पार्ट ए को एज इट इज रहने देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसको एज इट इज पढ़ना है। पार्ट बी आपको नए रिवाइज सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। नए रिवाइज सिलेबस के हिसाब से हम लोग सारे चैप्टर्स को कर चुके हैं एक्सेप्ट 2 चैप्टर, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 12। 6 और 12 कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन केस नहीं हो पाया, आफ्टर द एग्जाम करेंगे। एंड थर्ड थिंग, ये पार्ट बी जो है, सब्जेक्ट स्किल्स जो है, इसका पूरा का पूरा सारे चैप्टर्स का पीडीएफ 6 से लेकर 12 तक सारे चैप्टर्स का पीडीएफ आपको एक सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आपको, अगर आपके पास बुक नहीं है तो पैनिक नहीं करना है, सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन या डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं बात करूंगा सीबीएसई के नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पे किस तरह से सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया गया है, और जिसके बेसिस पे आपका सेकेंड टर्म एग्जाम होगा, प्री बोर्ड एग्जाम होगा एंड बोर्ड एग्जाम होगा। तो उस बेसिस पे उस पर डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।